everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new video. Everyone, आज हम इंडस्टमेंट पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोगों का सवाल था व्हाट्सएप में भी। एंड बहुत लोगों को डाउट है कि इंडस्टमेंट समझ नहीं आ रहा हम लोग को कि इंडस्टमेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। एंड उसमें बार बार गलती कर रहे हैं, इसलिए आज हम इंडस्टमेंट को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और उसे क्लियर करने वाले हैं कि इंडस्टमेंट होता क्या है और हम उसे मैपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग में मार्क कैसे करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इंट्यूशन पे आज पूरे अच्छे से फोकस करने वाले हैं। ओके एवरीवन, मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट ब्रेक क्या होता है, हमारा इंट्यूशन होता है। तो मान लीजिए हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ब्रेक कौन सा है, ये वाला है। तो जैसे मार्केट फर्स्ट ब्रेक होता है उसे क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ब्रेक कौन सा है, ये इंग्लिशमेंट है, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट जैसे इंग्लिशमेंट लेता है ये वाला, जैसे इंगेजमेंट लिए मार्केट में हमारा क्या हो गया, हार हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ओके, या फिर हम दोबारा स्ट्रक्चर में पहले कर ही लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके समझते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्केट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। कुछ भी हो, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करता है उसको पहले हम क्या फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा इंड्यूसमेंट फाइंड करना। तो जैसे ही मार्केट क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो हमारा जो फर्स्ट फुल ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा फर्स्ट फुल कौन सा है, ये वाला। तो मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करेगा या स्विप करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट जैसे ही इंड्यूसमेंट लेगा हमारा क्या हो जाएगा, हार आई कंफर्म हो जाएगा। ओके, हमारा हार आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बार बार लोग इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं एंड लोगों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि इंड्यूसमेंट हम कैसे मार्क करें। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो आप ट्रेड कैसे लोगे। ओके, तो मार्केट में जब भी क्या आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हमारा जो फर्स्ट ब्रेक कौन सा होता है, इंड्यूसमेंट होता है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पुल बैक क्या होता है, मैं आपको पहले ही पुल बैक वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, जाइए उसको समझिए, ठीक है। जब तक आप पुल बैक को क्लियर नहीं करेंगे तो तक आप इस पुल बैक को मार्क कैसे करेंगे, ठीक है। जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। तो पुल फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है, जैसे फर्स्ट पुल बैक क्या हो गया, ब्रेक या स्वीप हुआ। तो जैसे ही ब्रेक या स्वीप हो गया क्या हो जाएगा, हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है हार है क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर क्या है, हार है क्या हो गया, हमारे यहाँ पर कंफर्म हो गया। ओके, हमारा जो यहाँ पर हार था क्या किया था, ये कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट इस हाई राइक को ब्रेक करता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये हाई राइक को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, क्या हो गया, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तब मार्केट ने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जैसे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा इंट्यूशन फाइंड करना, ठीक है, ताकि हमारा हार हाई क्या होगा, कंफर्म हो पाए, ठीक है। और जैसे मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हार लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा क्या होता है, हार लो कंफर्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना हार लो यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। हमारा हार लो कंफर्म हो गया। ओके, यहाँ पर अब क्या करेंगे, मार्केट ने जैसे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारे जो ये स्ट्रक्चर था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर फाइंड करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, जैसे यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था हम क्या किया, उसके बाद इंड्यूशन फाइंड किए। इसी तरीके से क्या करेंगे, जब ये यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो फिर क्या करेंगे, इंड्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारा इंड्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जो फर्स्ट पुल ब्रेक होता है वो हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। ओके, वो क्या होता है, हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो जैसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है यहाँ पर, तो हमारा जो फर्स्ट पुल कौन सा है, फर्स्ट पुल ये वाला है, ठीक है। मार्केट ने ये पुल फर्स्ट पुल बैक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, इसी पुल बैक आके ले लिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक को लिया है, हमारा क्या हो गया, इस पुल बैक को क्या है तो हमारा क्या इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस फर्स्ट पुल को ब्रेक या स्विप किया, हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। और इंड्यूसमेंट कहते हैं किसे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुल ब्रेक को क्या होता है, हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। कई लोगों को इंड्यूसमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज हम व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे थे तो कई लोगों को जो अपने स्ट्रक्चर जो अपना स्क्रीनशॉट शेयर किए थे उसमें बहुत ज़्यादा गलती कर रहे थे कि इंड्यूसमेंट को जो मार्क करना, मतलब मार्क करने में बहुत ज़्यादा गलती हो रही थी उन लोग से। तो आज इसलिए मैं इंड्यूसमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ,
तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट को क्लियर करने के लिए। ओके, तो जैसे ही मार्केट ने क्या किया, हमारा इन्वेस्टमेंट लिया, हमारे क्या हो गया, यहाँ पर हार आई कंफर्म हो गया। ओके, अब हर एक पॉइंट को समझते चलिए, ठीक है, हार आई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो जैसे मार्केट हार आई कंफर्म हो गया, अब क्या करेगा मार्केट पर, दो ऑप्शन है, या तो इस हार आई को ब्रेक करके या फिर इस हार लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इस हार आई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। अगर इस हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। तो अभी हम ये जो चीजें होती है वो मार्केट पर छोड़ दीजिएगा कि हार हार आई को ब्रेक करेगा या फिर हार लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर लेकिन मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप बहुत अच्छे एक पॉइंट और समझिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या करता है, जैसे ही मार्केट ये गया, फिर मार्केट नीचे गया, ठीक है। कई लोग क्या है ना, गलत इंडस्ट्री फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या, मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ब्रेक किया, हमारे क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट क्या करता है कि जाता है ऊपर, फिर नीचे होता है, फिर इसको ऐसे ब्रेक होता है। तो कई लोग करते हैं, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट ही एवरीवन, क्या ये क्या है हमारा जो है ये इंड्यूसमेंट नहीं है, हम इसे इंड्यूसमेंट नहीं बोलते, ठीक है। ये रॉन्ग इंड्यूसमेंट है। इस साइड इंड्यूसमेंट होगा, इस लेग में इंड्यूसमेंट होगा। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लेग में इंड्यूसमेंट होगी, ये अभी इंड्यूसमेंट कौन सा है, ये वाला इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज ए रॉन्ग। ओके, क्या है ये अपना, गलत है, ये क्या है अपना, गलत है। ओके, और ये क्या अपना सही है, ठीक है। तो आप इस तरह से, अब जो स्ट्रक्चर अपिंग है उसमें वन लेग देखिएगा, ये गलत लेग है, ठीक है। हमारा कौन सा है स्ट्रक्चर में, ये लेग क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये रॉन्ग स्ट्रक्चर अपिंग है। ओके, छोटे से छोटे बात हम ध्यान से समझिए, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये रूल्स बेस्ड है, ठीक है। अब अगर आप रूल्स को समझ लोगे तो आपका क्या स्ट्रक्चर भी सही होगा, आप एंट्री मॉडल भी सही होगा और एंट्री एग्जीक्यूट भी सही होगा। मैं आपको बार बार बस यही बताता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से कर लेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, आप एंट्री अच्छे से फाइंड कर पाओगे, आप एंट्री एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एंट्री एग्जीक्यूट मैराथन है, मतलब उसको समझना बहुत ज़्यादा टफ है। और ट्रेडिंग इसलिए हार्ड एवरीवन, क्योंकि सब लोग इसके नहीं कर पाते, इसलिए 93% लोग लॉस कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ तो है ना ट्रेडिंग, इसलिए लोग क्या लॉस कर रहे हैं। आप अपने आप को अगर स्मार्ट समझ रहे होंगे तो बिल्कुल ही आप मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। ओके, आपको बस अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आपको रिफाइन करते हुए चलना है, और उसको क्या क्लियर करते हुए चलना है, अपने माइंड में क्लियर करते हुए चलना है, सारे रूल्स को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। सारे रूल्स आपके अपने नोट्स बनाओ, सारे रूल्स को लिखो, ठीक है। कैसे लिखना है रूल्स को, जैसे लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो जो फर्स्ट पुल ब्रेक होता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके अपने नोट्स तैयार किया हूँ, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ा, ठीक है। हाँ, तब जाके आज मैं ये कंडीशन है कि मैं आज जब भी स्ट्रक्चर फाइंड करता हूँ, स्ट्रक्चर पिंग करता हूँ, एंट्री लेता हूँ, तो सारी चीजें सही होती हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही मेरे रिस्क रिवॉर्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, वीक में या 3 या 4 ट्रेड लेता हूँ, लेकिन 3 या 4 में मेरे एक स्टॉप लॉस होंगे, 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड कवर करता हूँ और मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। पहले क्या करता था, एवरी डे ट्रेड करता था, एवरी डे पागलों की तरह, मतलब फोमो में, कि मार्केट मेरे से जो है एक कैंडल बना, मेरे से छूट गया ट्रेड, इस टाइप से डर से मैं ना घुस जाता था मार्केट में, एंटर हो जाता था और मेरा ऐसा लिस्ट हो जाता था। इससे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ शुरू में। इसलिए फोमो हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रेड मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और आगे जाके आप ये सब सीखने वाले हो। तो छोटा छोटा जो चीज़ है, अब सारी चीज़ को नोट करते हुए चलो, ठीक है। आज मैं जब व्हाट्सएप में देख रहा था कि लोग छोटे छोटे चीज़ में माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, तो बहुत वो जो माइनर मिस्टेक आपको लग रहा है वो बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक है। ओके, वो अगर आप वैसे मिस्टेक करोगे तो आप लॉसेस करोगे। और मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि जब जब भी आप ट्रेडिंग में मिस्टेक करोगे तो आपका जो रियल मनी है वो लॉस करोगे आप, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं है, आप केवल ट्रेडिंग में फोकस कर रहे हो आप, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, बहुत ज़्यादा। आप दिन रात घुस जाओ इसमें और हर एक चीज़ को समझो, ठीक है। हर एक चीज़ को रूल्स के अकॉर्डिंग लिखो, उसे बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना हो पाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो आपको चार्ट देखते ही समझ आ जाए कि मार्केट कहाँ पर है और क्या करने वाला है, ठीक है। ये सब चीजें पे आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें और आगे। तो मार्केट में क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हमारा क्या आ जाएगा, हार लो आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ओके, देखिए सारी चीजें ना मैं रूल्स के साथ
रूल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जा रहे हो। जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हमारा हायर हायर लो कंफर्म हो गया, तो अब इस रूल्स को लिख लो कि जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है हमारा हायर लो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। और डाउन ट्रेंड में अगर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है तो लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। तो ये सारी जो रूल्स है, ये सारी चीज़ को कॉपी में नोट करते हुए चलो, ठीक है। पहले क्या नोट करना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। मार्केट जैसे ही हाई को ब्रेक करता है, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, हमारा हाई लो कंफर्म हो जाता है। ये सारी चीज़ों के रूल्स वन बाय वन पॉइंट करके लिखते चलो, ठीक है। जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो मार्केट जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है हम क्या फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हाई हाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हायर लो है। फिर मार्केट ने यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट क्या किया, हमारा हाई कंफर्म हो गया इंड्यूसमेंट के बाद। फिर मार्केट जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारा हाई हो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। इसी तरीके से हम आगे इस सारे को स्ट्रक्चर पिंग करेंगे। ओके। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अपने इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हमें चाहिए हाई हाई, ठीक है। क्योंकि हाई हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हम क्या चाहिए, हमें हाई हाई चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट फुल बैक कौन सा है, हमारा जो नेक्स्ट फुल ब्लॉक कौन सा था, ठीक है। मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर की, तो हमारा जो क्या फर्स्ट फुल ब्लॉक कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। हमारा फर्स्ट फुल ब्लॉक कौन सा था, ये वाला था। मार्केट अगर इसी ब्रेक करता तो क्या होता, हमारा हाई हाई कंफर्म हो जाता है, इंडिविजुअल ले लेता, तो ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया और एक नया पुल बनाया, ठीक है। एक नया पुल बनाया, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, तो हमारा जो इंडस्ट्रीमेंट यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ओके। मार्केट इसी यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब मार्केट अगर इस इंडस्ट्रीमेंट को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा हाई हाई कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया, ठीक है। तो जैसे मार्केट ने इसे ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, हाई हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया। ओके। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अपना हाई कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, ये दो कंडीशन होगा, ठीक है। अगर मार्केट हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। और हाई लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ प्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इंड्यूसमेंट क्या है, इंडस्टमेंट के हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। एवरी पॉइंट लिक्विडिटी होता है, ठीक है। हमारा जो जूनियर लिक्विडिटी होता है, हमारा इंस्टेंट होता है, सारे लिक्विडिटी होता है। क्या होता है, कई लोग का स्टॉप लॉस इस पुल बैक है ना उसके नीचे होता है, और मार्केट क्या आ जाता है, उसी को लेता है, और मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम देखोगे कि मार्केट इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जो लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी मतलब समझ जाओ कि पैसा है, ठीक है। मार्केट जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो रिटेल लोगों का जो पैसा लेते हैं, उसके बाद अपना डायरेक्शन पकड़ते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें क्या इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें पुल बैक है, ये सारी चीजें हायर हाई हायर लो है। जो डेली कैंडल के हायर लो होते हैं वो सेशन हायर लो होते हैं, जो हाई और लो होते हैं, ये सारी चीजें लिक्विडिटी होते हैं। आगे जाके हम जब लिक्विडिटी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ओ इस टाइप से मार्केट काम करता है। कि आपको समझ आ जाएगा कि हमें इस तरफ से ट्रैप किया जाता है मार्केट में। हमें जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सारे इस तरह से हमें ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस नॉर्मल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एवरीवन। अब ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अगर ये सब में प्रॉब्लम आएंगे तो अब आगे जाके जो मैं आपको ट्रेड जोन पढ़ाने वाला हूँ, कैंडल हाई पढ़ाने वाला हूँ, एससीओ भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एससीओ भी स्वीप पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये सारे चीज़ें बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स, और आपको एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग हार्ड है, आपको छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब लाइफ टाइम याद रखना है। एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, एक जब आप सीख लोगे, उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी। ये सारी चीजें अब हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम बस चार्ट ओपन किया, हम देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या मार्केट भी हार है, हार है। तो ये सारी चीजें अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आपको इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रेड हमें अभी क्या है, इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या करते हैं, हम अपना पीआई फाइंड करते हैं। जैसे इंड्यूसमेंट लेते हैं, हमारा हाई कंफर्म होता है, तो हमें क्या हायर लो और हाई मिल गया। ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा एंट्री मॉडल होता है इसके, उसमें क्या करते हैं, हम अपना पीआई फाइंड करते हैं। ओके। तो हम पीआई फाइंड करेंगे, उसके बाद जैसे मार्केट पीआई को टच करेगा, हम अपने थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, एंट्री एग्जीक्यूट में। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपना एंट्री प्लेस करेंगे। तो जैसे क्या होता है ना, जो ट्रेडिंग होता है वो थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, दूसरा साइकोलॉजी होता है, ट्रेड मैनेजमेंट होता है, नहीं जो सेकंड क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट होता है, थर्ड साइकोलॉजी होता है। तो अब जब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट थ्री स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग, दूसरा स्टेप क्या होता है, एंट्री मॉडल, तीसरा स्टेप क्या होता है, एंट्री एग्जीक्यूट। तो जब मैं आपको एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियो में, जिसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, और बार बार मतलब आपको बताता हूँ कि मैं सिखाने वाला हूँ, तो सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं एक ही बार सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वन बाई वन करके जब हम सीखते चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसा काम करता है, ये स्टेप ऐसा काम करता है। सारी चीजें आप वन बाई वन आपको दिमाग के क्लियर होते चलेंगी। ओके। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारी चीजें आप अभी क्या होगा ना, मार्केट जो है, ये अगर मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ओके। अब मार्केट ये जो फर्स्ट वाला भी ब्रेक किया ना, ये ठीक है, ये ब्रेक किया ना, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आपको क्या लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन जब एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा। जब भी मार्केट इसका स्विप किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और अपना क्या करेंगे, अपना
लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, फिर अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट ये वाला होगा, ठीक है, लेकिन आप सारा कुछ सीख जाओगे ना, क्योंकि अभी सिंपल बेसिक स्मार्ट मनी का ये है। लेकिन आप जब सारा कुछ सीख जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा मार्केट में हर एक पुलबैक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, हर एक चीज क्या होता है। मतलब आप समझ जाओगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट हम मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टमेंट सिर्फ करके मार्केट ऊपर नीचे आता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। मार्केट को चाहिए होता है लिक्विडिटी, क्योंकि सारे लोग का स्टॉप लॉस क्या होता है, इस पुल बैक के नीचे या फिर लिक्विडिटी के, जो लिक्विडिटी होता है वो सारे क्या होता है, वहां पर सारे लोगों का एसएल रखता है। कई बार आप देखोगे कि किसी पुल बैक के नीचे जो कैंडल होते हैं वो बड़े बड़े विक बनाते हैं, क्योंकि जहां तुम लोगों के जो रिटेल ट्रेडर लोग का जो एसएल होता है, वहां तक मार्केट जाता है, उसका तो मार्केट सांस ऊपर चला जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंडस्टमेंट लिया। हमारा क्या हो गया, जैसे मार्केट ने इंडस्टमेंट लिया, हमारा क्या हो गया, हारा कंफर्म हो गया। ऐसे चीज रटा होना चाहिए, आपके दिमाग एकदम बैठ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो, ऐसा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हारा कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम अपना, जैसे मार्केट क्या करेगा, इस इन्वेस्टमेंट के बाद जैसे हारा को ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर करता है, क्या हो जाएगा, हमारा जो हार लो है ये कंफर्म हो जाता है। ओके, जो हमारा हार लो होता है क्या होता है, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। ओके, जो हार लो क्या हो गया, हमारे यहाँ पर कंफर्म हो गया। ओके, तो मार्केट हायर लो कंफर्म करता है, अब क्या करेंगे हमारा, जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो कंफर्म हुआ, अब हम क्या फाइंड करते हैं, फिर इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हायर हाई चाहिए। और हायर हाई क्यों चाहिए, क्योंकि हमें हायर लो के लिए है। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही क्या होता है, फर्स्ट ब्रेक करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद वो हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। जैसे ये क्या हमारा इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट क्या करता है, जैसे इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करता है, हमारा हायर क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। अब आप देखते जाइएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, हमारा हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अभी हम चार्ट में भी समझेंगे, अभी चार्ट में भी जाएंगे, हम चार्ट में भी समझेंगे, ठीक है। मार्केट क्या हो गया, हमारा हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया। और आज जिस आप लोग जो व्हाट्सएप में जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, उसमें क्या था कि जिस चार्ट में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, अभी हम उसी चार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। आपको तभी समझ आएगा कि आप गलती कहाँ कहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो एवरीवन, जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हो, जाइए ज्वाइन कीजिए उसको, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कीजिए चार्ट पे, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि मैं आप लोग के जो मिस्टेक करेंगे आपको बता पाऊँ, ठीक है। इसलिए आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाले को। मैं ये इन्वेस्टमेंट वाला कंप्लीट कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज दोबारा कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को डाउट है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट लिए हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जैसे इस हाई को ब्रेक करके हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, मार्केट ने क्या किया, इस हाई को क्या किया, ब्रेक किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा हार लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हमारा क्या हो गया, हार लो कंफर्म हो गया। ओके, अब मार्केट में क्या करेंगे, हमारे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम फिर से इंड्यूसेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो मार्केट में हम क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, हम बार बार क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या फाइंड कर रहे हैं, हम अपना इंड्यूसेंट फाइंड कर रहे हैं। मार्केट का फर्स्ट ब्रेक ब्रेक क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। तो मार्केट का फर्स्ट ब्रेक कौन सा है, ये वाला है। ओके, अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारे फर्स्ट ब्रेक कौन सा था, ये था। लेकिन मार्केट फिर ऊपर गया, फिर एक नया ब्रेक बना लिया, ठीक है। मार्केट एक नया ब्रेक बना लिया, तो हमारा जो इंडस्ट्रीमेंट था यहाँ से क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या लगा कि अगर इस इंडस्ट्रीमेंट को लेकर तो क्या हो गया, हमारा हाई राई कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर एक नया इंडस्ट्रीमेंट बना लिया, तो हमारा जो है इंडस्ट्रीमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया, इससे इसे हमारा जो यहाँ पर हाई था वो कंफर्म हो गया। ओके, अब ये वन लेग है, ठीक है। हायर हाई, जैसे क्या था यहाँ पर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, ठीक है, ये वन लेग है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, इंजीनियर लिक्विडिटी मार्क करेंगे, डिसीजन ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, उसके बाद मार्क करते हैं, सेकंड स्टेप होता है, ठीक है। तो आई होप एवरीवन ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, और आज जो आप लोगों की गलती थी, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि आप लोग मिस्टेक कहाँ पर किए थे, ठीक है। अब देखते हैं। ओके, मैं जैसे बताया था कि जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट लेता है, क्या होता है, हमारा हार क्या होता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर हार आई है, यहाँ पर कंफर्म हो गया। ओके, अब मार्केट जैसे इस हार को ब्रेक करेगा, क्या हो जाएगा, हमारा हार लो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हार लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। क्या हो गया, हमारा हार लो क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। ओके, अब मार्केट अगर इसे हार आई है और हार लो है, अब हम जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हम क्या फाइंड करते हैं, अपना इंड्यूसन फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लो कौन सा था, ये वाला था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर एक नया नया पुल्लो बना लिया, तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पुल्लो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हार आई कंफर्म हो गया। ओके,
हमारा क्या हो गया यहाँ पर हार हाई कंफर्म हो गया, ओके। और हमारा हार हार लो क्या हो, ये वाला हो गया। अगर मार्केट अब इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और अगर इस हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, इस हार लो को ब्रेक किया और क्या किया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब हम समझते हैं आप लोग के जो डाउट है यहीं पर था, ओके। हमारा जो डाउट था क्या था, कई लोग ना जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हमारा जो इंडिसमेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला पुल पे केवल हमारा क्या इंडिसमेंट है, ओके। एवरीवन, मैं कई बार क्या एक्स यूज करता हूँ, कई बार क्या आईडीएम लिखता है, दोनों सेम है, ठीक है। एक्स और इंडिसमेंट दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या हमारा जो फर्स्ट इंडिसमेंट कौन सा था, ये वाला था। लेकिन आज मैं देखा कई लोग क्या है, इसको मार्क कर रहे थे इंडिसमेंट की लोग, इंडिसमेंट के रूप में किसको मार्क कर रहे थे, 1 मिनट। इफ्को, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है एवरीवन, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये इस लेग में है, ठीक है। हमारा क्या है, हम तो इस लेग में फाइंड करेंगे ना अपना इन्वेस्टमेंट। हम इस लेग में अपना इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट आप फाइंड कर रहे थे ये रॉन्ग था, ओके। ये रॉन्ग था। आप लोग जो व्हाट्सएप में जो मेरे स्क्रीन शॉट शेयर किए थे और जो आप लोग को डाउट था, यहाँ पर आपने आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट फाइंड किया था, जबकि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट रॉन्ग है, ये गलत इन्वेस्टमेंट है। हम इस लेग में इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं, इस लेग में इन्वेस्टमेंट नहीं फाइंड करते, ठीक है। इस लेग में इन्वेस्टमेंट फाइंड नहीं करते, इसलिए कंडीशन फाइंड करते हैं। मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। हम अब हमें क्या चाहिए, लोअर लो चाहिए। तो लोअर लो के लिए हमें डिस्काउंट ब्रेक होना या स्वीप होना जरूरी है। लेकिन मार्केट ने जो हमारा फर्स्ट पुल है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई फ्लैग है नहीं, ये जो लेग है ये इसके लो को तो ब्रेक किया नहीं कि ये पुल बैक होगा, ठीक है। मार्केट का जो फर्स्ट पुल कौन सा, अभी ये वाला, ठीक है। अभी मार्केट ने इसे नहीं लिया है। और मार्केट ने क्या किया, अब नया क्या किया, इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब हमारा जो नया पुल कौन सा है, ये इस लेग में जो हमारा जो फर्स्ट पुल है ये वाला, ये क्या हमारा इंड्यूसमेंट है। तो यहाँ से हमारा इंड्यूसमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया, ओके। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ओके। क्योंकि ये जो पुल बैक है ये वैलिड है, क्योंकि मार्केट क्या हम ऐसे आ रहे तो हमारा इस लेग में होना चाहिए, इस लेग में हमारा पुल बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इस लेग में अपना इंड्यूसमेंट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। इस लेग में हम क्या इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। तो मार्केट ने जो ये फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, लोअर लो यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। मार्केट इसी लोअर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या क्या है, इस हायर हाई से इस लोअर लो के बीच में। अब लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर लोअर लो तो यहाँ पर लोअर हाई होना चाहिए, नहीं। क्योंकि मार्केट ने अभी क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है जस्ट, ठीक है। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, हाँ यहाँ पर हार हाई रहेगा, यहाँ पर लोअर लो ही रहेगा। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, ओके। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ओके। जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। लोअर हाई क्या हो जाता है, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, ओके। जैसे ही मार्केट लोअर हाई कंफर्म होता है, हम क्या फाइंड करते हैं, अब उसके बाद हम अपना फिर लोअर लो फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या है, फर्स्ट फुल कौन सा, अब इसके बाद हमारा जो फर्स्ट फुल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसे नहीं लिया, एक नया पुल बना लिया ये, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी भी इसको नहीं लिया, मार्केट नीचे आया फिर एक और नया पुल बना लिया, ठीक है। तो हमारा क्या इंडिकेशन क्या हो गया, यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब मार्केट ने इस लेग में एक नया पुल बना लिया, तो हमारा इंडिकेशन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। जब आपको मेजर और माइनर माइनर इंड्यूसमेंट सिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो इंड्यूसमेंट था ये माइनर माइनर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और ये क्या था, मेजर इंड्यूसमेंट था। क्योंकि इस लेग का क्या मेजर मेजर पुल पे कौन सा, ये वाला है, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आया, मार्केट पर गया, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, तो मेजर ये था। और इस मेजर जो मेजर पुलबैक था इसके अंदर क्या है, एक माइनर पुलबैक बना हुआ है, इसलिए क्या होता है, माइनर इंड्यूसमेंट होता है, ओके। तो लेकिन जब लोअर को कंफर्म करना होता है तो मेजर इंड्यूसमेंट ले चाहे माइनर इंड्यूसमेंट ले, दोनों कंडीशन क्या होता है, हमारा लोअर में क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आने वाले जो एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के चार चीजें सीखने के बाद कंप्लीट नहीं होने वाली, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने वाला, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, लोअर लो को क्या किया, कंफर्म कर लिया इस इंड्यूसमेंट लेने के बाद। अब क्या करेगा मार्केट, हम उसको क्या फाइंड करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं। तो मार्केट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसी को लेकर मार्केट ने क्या किया, नीचे गया है, ठीक है। इसको लेकर मार्केट ने क्या किया, नीचे गया है। यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर बनाया है, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एसएल रखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, टारगेट रखते हैं। इसी मार्केट लोअर लो को ब्रेक करता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना टारगेट दिया है। तो ये सारे एंट्री मॉडल वाला पार्ट है, तो ये सारी चीजें बाद में हम कंप्लीट करेंगे, आज के इंडस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे, ओके। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमारा लोअर लो को क्या किया, ब्रेक कर दिया है, ओके। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हम क्या फाइंड करते हैं, अपना लोअर लो फाइंड करते हैं। तो मार्केट का क्या है, लोअर लो कौन सा है मार्केट का, अभी मार्केट क्या है, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ये नीचे आया, यहाँ पर स्विप हुआ है, ठीक है। तो हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा हो गया, यहीं पर है। हमारा जो इंड्यूसमेंट था,
ये क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है। ओके, मार्केट जैसे ही इसे लेता है क्या हो जाता है, मार्केट क्या लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ये क्या है हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर अपना लोअर लो कंफर्म किया। 1 मिनट देख लेते हैं कि ये पुllback है कि नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ओके, हम्म, शायद ये इक्वल, नहीं नहीं, यहाँ पर लो, हाँ लोअर लो कंफर्म हो गया। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट ने क्या शायद इस ऑर्डर फ्लो के लिए लास्ट फुल ब्रेक कौन सा था, यही था। तो मार्केट ने क्या किया, लास्ट फुल ब्रेक देखिए मैं कितना अच्छा बनाया था कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम करते हैं। देखिए अब यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था हमारा जो इस लेग का जो फर्स्ट फुल ब्रेक कौन सा था, ये वाला था। तो इसका जो लोअर लो यहाँ से हम क्या करते हैं अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। देखिए कितना अच्छा इंग्लिशमेंट को इस ऑर्डर फ्लो को टच किया मार्केट और अपना टारगेट दिया है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि हर एक चीज कितना सिस्टम की सिस्टम के अकॉर्डिंग है, रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो लास्ट ब्रेक होता है उसके जो स्विंग लो होता है उसी से हम क्या करते हैं अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हम ऑर्डर फ्लो मार्क किए, अब मार्केट ने सिर्फ इसे टच किया, मार्केट ने हमें क्या किया टारगेट दे दिया। ठीक है, तो कितना अच्छा यहाँ पर एंट्री बनता और आपको कितना अच्छा टारगेट मिलता है। ओके, यहाँ भी आप लोगों ने एंट्री किया था, यहाँ आपको टारगेट मिला था, यहाँ भी आप एंट्री करते हैं और यहाँ भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पर टारगेट मिलता है। ओके, ये मैं हाई टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर पिंक दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये 5 मिनट चार्ट है। आप लोगों ने क्या किया था, 5 मिनट चार्ट में ही अपने लोग अपना डाउट शेयर किया था। ठीक है, आई होप एवरीवन आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे फाइंड करते हैं। और ये जो इंग्लिशमेंट है ये रॉन्ग था, इसको डिलीट कर देते हैं। ये इंग्लिशमेंट यहाँ पर क्या रॉन्ग था। ठीक है, ये इंग्लिशमेंट था, उसके बाद मार्केट ने इस तरह से मूव करा। और देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया इसमें इस ऑर्डर फ्लो किया था, मार्केट इसे टच किया था, मार्केट टारगेट दिया था। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम ऑर्डर फ्लो वाला चैप्टर में। अभी क्या है, मार्केट में क्या है ब्रेकओवर स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट बुलेट कौन सा था, ये वाला हमारा क्या था फर्स्ट बुलेट था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं इंड्यूसमेंट बोलेंगे। और जैसे मार्केट ने जैसे इंड्यूसमेंट लिया है, हमारा क्या हो जाएगा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ओके, हमारे क्या हो गया यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद हम क्या पीएफआई की मार्केट रनिंग में, ठीक है, ये भी नया स्ट्रक्चर बना है। तो हमारा जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पर है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पर टच करे और मार्केट टारगेट दे। ठीक है, और यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक भी एक ऑर्डर फ्लो बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट दोनों में भी क्या करते जाए, यहाँ पर टच करेगा, अभी हम यहाँ पे लो टाइम फ्रेम शिफ्ट होंगे और अब हम ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 5 मिनट के चार्ट में हमें है। ठीक है, ये खुद ऑलरेडी हम लो टाइम फ्रेम में है। ओके, इसका अगर ये हाई टाइम फ्रेम रहता है 1 आवर, तो हम यहाँ पर शायद मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करते। मैंने अभी आज ही एंट्री लिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया था, मेरा क्या है टारगेट मैंने यहाँ के क्लोज किया था अपना। ओके, लगभग $300 प्रॉफिट में था, 300 कुछ 298 कुछ लोगों प्रॉफिट में था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आज इसमें ट्रेड लिया था और मैं इसलिए आपको बता रहा था कि मैं आज ट्रेड में हूँ, इसलिए मैं भी आपको समझा नहीं पा रहा था व्हाट्सएप में। ओके, रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। और जो मैं समझाना चाहता हूँ अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। एवरीवन, एक दिन जब सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ट्रेडिंग करने में। और आने वाला फ्यूचर ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारे देश में क्रिप्टो भी लीगल हो ही गया है, कुछ दिन में फॉरेक्स भी लीगल हो जाएगा, सारे कुछ लीगल हो जाएंगे, गोल्ड लीगल है, सब कुछ लीगल होगा जाएगा। ठीक है, बस फॉरेक्स इलीगल है। वो जब 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 जो दुनिया के जो फॉरेक्स ब्रोकर हैं वो जब देखेंगे जब सबसे ज़्यादा दुनिया में पॉपुलेशन इंडियन मार्केट का ही है यार, इंडियन लोगों का ही है। ठीक है, तो जरूर इस मार्केट को तो छोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, उनको भी अपने बिजनेस बढ़ाना होगा। सब कुछ आने वाला है, बस आपको सारी चीज़ें को तैयार करके रखना है। और एक दिन जब सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जब आप सारे स्ट्रेटजी सीख जा रहे होगे, ठीक है, उसके बाद बस आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और आप फिर मेरे तरह से क्या करेंगे, अभी अभी सिखाने लगोगे। जो ऐसे नहीं कि आप मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरा जो नॉलेज वो कम हो रहा हो। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले सीखा हुआ हूँ। ये साथ मैं 3-4 साल पहले सीखा हूँ, अभी आपको सिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सारे इसी के बेस में ट्रेड कर दोगे, नहीं। जब इस सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे तो आप इसी बेस में ही ट्रेड करोगे। लेकिन क्या होगा कि आपको इस सारी चीज़ समझ आएगी कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, अभी जब ट्रेड जोन पढ़ोगे, ठीक है, क्या आप क्या कहते हैं, आप मिटिगेशन पढ़ोगे, हाई लेवल के जब मिटिगेशन पढ़ोगे, एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको समझ आएगा कि ये इतना नॉर्मल सा। ठीक है, आपको कितना हार्ड लग रहा था, ये सारी चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है ट्रेडिंग करने में। आपको मतलब जब लोगों को बताओगे कि इसके बाद मार्केट में ये होने वाला है तो लोग आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब। तो बस ये आगे की बात है, ये जब आप सीख जाओगे तब। ठीक है, तो बस आप बी मोटिवेटेड रहो,
ठीक है, पूरा मोटिवेशन के साथ पूरा मेहनत करो, और ये सारी चीज़ों को रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। अगर नोट नहीं बनाओगे तो फिर 15 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो नोट बनाओ और टेंशन मत लो। ठीक है, मैं जो सीखा हूँ आपको सिखाऊंगा। मैं वादा किया हूँ आपको कि मैं जो भी सीखा हूँ आज तक 7 साल में, वो सारी चीज़ आपको मैं प्रॉमिस करा सिखाऊंगा। उसके बाद ही इस यूट्यूब चैनल को छोड़ूंगा। लेकिन ये है कि पहले मैं ये सारे यूट्यूब चैनल जो जितना भी मैं यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें पहले अपलोड करूंगा, भले उसके बाद यूट्यूब में छोड़ दूँ। लेकिन ये है कि मैं अभी यूट्यूब चैनल गया हूँ, तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला आपको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे लगे कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट को क्लियर कीजिए अपने माइंड में, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद स्क्रीन शॉट लीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, बाकी मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, कि सही है कि गलत है कि क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।